राम राम भाई, सभी भाइयों को आप सभी का स्वागत है। हम हर एक वीडियो में एक नकली संत का पर्दाफाश करते हैं। आज भी ऐसे ही इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सुनने के लिए मिलेगा जिससे कि आप समझो कि कौन संत सही है, कौन संत गलत है, कौन सही वेदों शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा है, कौन नहीं दे पा रहा है। ठीक है। एक तरफ देवकी नंदन ठाकुर जी के हमारे साथ में शिष्य हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम कौशल कुमार। अच्छा, कौशल कुमार। जी। कहाँ के रहने वाले हो भाई? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे सिर्फ अपना काम करते हैं। भाई, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनका कहना है कि देवकी नंदन के पास कोई ज्ञान नहीं है वेदों शास्त्रों के अनुसार। उनसे भी पूछते हैं कुछ। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है भाई आपका? नाम? रामेश्वर दास। अच्छा। आप ये बताइए, जैसे आप देवकी नंदन जी पे आरोप लगा रहे हो कि उनको कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों वेदों से प्रमाणित, तो ऐसा क्या है भाई? उनकी आज वीडियो देखी हमने, फैक्टफुल डिबेट पे, वो काफी वायरल भी हो रही है। और अच्छा, वो बता रहे हैं समाज को, ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं देवकी नंदन जी शास्त्रों का तो ज्ञान है भाई उनको। आप कह रहे हो नहीं है, तो कुछ बताइए पब्लिक को इसके बारे में। देखिए, आज के समाज को अगर सच्चाई को अगर तोलना है कि कौन संत है, कौन नकली है, पाखंडी है, तो इसके लिए अपने यही मान्यता है कि भगवत गीता को ही अपन लेंगे आधार में। तो भगवत गीता के अनुसार जो चलेगा वही सच्चा संत है, वही समाज के लिए भक्ति को है ना भाई लेके आगे आएगा, और बाकी सब गलत प्रचार करेगा वो गुरु अंधश्रद्धा भक्ति के तहत समाज को नरक की ओर ले जाएगा। उनका कोई उद्धार नहीं कर पाएंगे वो, ये भगवत गीता में ही इसका प्रमाण मिलता है। तो इस तरीके से हम संतों को परखेंगे, अपने शास्त्रों से तुलना करेंगे कि भगवत गीता में क्या वर्णन देता है, किस प्रकार से हमें संकेत देता है। कि भगवत गीता बताता है कि अगर तत्वदर्शी संत के शरण में जाओगे तभी आपका मोक्ष है, बेड़ा पार है। नहीं तो ऐसे लंगड़े, अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परचे नहीं काव बनावे साख। तो आपको गुरु तो घने मिलेंगे, पृथ्वी में इतने गुरु की होने की क्या जरूरत है। देखो, सारा सिस्टम नेटवर्किंग सिस्टम से समझा जा सकता है। अगर मोबाइल हजारों लाखों पूरा विश्व भर में है, लेकिन उसका सैटेलाइट ऊपर एक है, वैसे परम शक्ति का भेजा हुआ एक उसका एज इट इज पावर यहाँ संत के रूप में अगर आ जाए तो पृथ्वी को सद्भक्ति देकर उसको तार सकते हो। उसको तारनहार कहा जाता है। कोई धंधा करने वाला धर्म गुरु को अंधश्रद्धा समाज में देने वाले को कोई भगवान की तरफ से कोई आदेश नहीं है, वो गुरु के रूप में नहीं माना जा सकता। भाई, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये बताया कि देवकी नंदन के पास कोई भी ज्ञान नहीं है शास्त्रों वेदों से प्रमाण। और अब पूछते हैं भाई, देवकी नंदन ठाकुर के साथ में जो सपोर्ट में खड़े हैं भाई, एक भाई जी, आप ये बताओ, देवकी नंदन जो ज्ञान दे रहे हैं आज जनता को, उसको तो भाई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही मान नहीं रहे। देखिए, हमारे गुरु जी है देवकी नंदन। वो जो है ना, उसका कितना अनुयायी है, फॉलोअर्स है, ढेर सारा, मतलब कि फॉलोअर्स भी है उसका। मतलब कि गुरु, ये कौन सा गुरु है जो मतलब कि बता रहे हैं कि अपने माता पिता को मत मानो, देवी देवता को मत मानो। क्योंकि हमारे गुरु कितना अच्छा है, सब भगवान का भक्ति करवाते हैं। हमारे गुरु ऐसा है कि जो कि बताते हैं कि इस भगवान का भक्ति करो, भक्ति करने से ही मतलब कि ठीक होगा। हमारे चलो भाई, अब पूछते हैं भाई से। तो भाई, ये कहने हैं आपके गुरुदेव तो हर जगह उनका ज्ञान नकली है और कुछ नहीं है उनके पास। भाई, आप ये बताइए, जो देवकी नंदन आज समाज को ज्ञान दे रहा है, पूरे विश्व को भक्ति दे रहा है, क्या उसमें कुछ कैसी त्रुटि नजर आए आपको? देखिए, वो कह रहे हैं कि जो शिव को पूजा करिएगा, शिव को पूजा करिएगा
तो आपको पुण्य मिलेगा, पाप कटेगा। ये बोलता है एकादशी का व्रत करिएगा तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगा, जो कि हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सब क्रियाक्रम करने से आपको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कुछ अलग ही नियम बता रखे हैं शास्त्र वेद में। जो कि हमारे शास्त्र वेद में बता रखे हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो आप तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ, आपको मोक्ष गति प्राप्त करने की विधि बताएंगे। तो भाई तत्वदर्शी संत कौन है वो आज? भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बता रखे हैं कि इनको वो तत्वदर्शी संत होते हैं, अगर आप उनके शरण में जाओगे तो आप दंडवत पर छल कपट त्याग करके आप उनको दंडवत प्रणाम करोगे तो आपको परमात्म तत्व को प्राप्ति कराएंगे, उसको तत्व ज्ञान को प्राप्ति करवाएंगे। आज आप क्या कहना चाहोगे? जो देवकी नंदन ने अभी अभी एक वीडियो के अंदर बोला है कि भाई शिव की भक्ति करोगे तो कल्याण हो जाएगा, तो उस बारे में बताओ। नहीं, शिव के बारे में ऐसा कुछ नहीं शास्त्र वेदों में लिखा है कि इनकी शिव की भक्ति करने से कल्याण होगा, क्योंकि हमारे शिव पुराण के पृष्ठ नंबर 25 से लेके 28 में ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है। ये क्या बोलते हैं, 12 अध्याय के श्लोक 1 से 54 में कि इनकी जो शिव भगवान का पूजा ऐसे होता है कि इनकी कुछ व्यास जी थे, उनके एक शिष्य थे जिसका नाम सूत जी थे। सूत जी और व्यास जी एक दूसरे के गुरु और शिष्य थे। व्यास जी गुरु थे और सूत जी उनके शिष्य थे। तो ये सभी शिव भगवान के भक्ति करते थे। तो तारुण वन में कुछ शिव भगवान के भक्त भगवान को भक्ति कर रहे थे, तो उसी समय एक व्यक्ति ने नग्न अवस्था में अपना लिंग को हिलाने लग गया और उसके बाद जाकर के अभद्र तरीका से वो करने लग गया। तो कुछ स्त्रियों ने उसको लिंग को स्पर्श करने लगा, तो कुछ ऋषियों ने आकर के उनको देखा तो उनको क्रोध आया और बोला कि ऐसा नीच आदमी तुम कौन हो। उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा लिंग कट जाए। वो लिंग कट के तीनों लोकों में वो नीचे गिर गया, उससे तीनों लोक जलने लग गए। उसके बाद जाकर के सभी ऋषियों ने उस अग्नि को शांत करने के लिए पार्वती को प्रार्थना की और बोले कि आप लेडीज प्राइवेट पार्ट बन जाओ और उसको इस लिंग को उसके अंदर में समा दीजिए, इससे ये अग्नि शांत हो जाएगा। तब जाकर के सभी ऋषियों को प्रार्थना सुनने के बाद पार्वती माता ने लेडीज प्राइवेट पार्ट बने और उस लिंग को अपने अंदर में समाहित कर लिए। उस दिन से ये शिवलिंग पूजा स्टार्ट हो गया, जो कि हमारे शिव पुराण में स्पष्ट ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये देवकी नंदन कुछ गलत तरीका से अपने हिसाब से बताते हैं, इससे कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं होता है, कोई गति नहीं होता है, ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। जैसे आपने अभी बताया प्राइवेट पार्ट को, तो उसके बारे में कोई प्रमाण बताओ ना ऑडियंस को, दर्शकों को। हाँ, तो हमारे शिव पुराण के रुद्र संहिता के पृष्ठ नंबर 25 से लेके 28 के अध्याय 12 के श्लोक 1 से 54 में स्पष्ट ये बात लिखा है। अगर आप किसी को संशय हो तो आप शिव पुराण उल्टा करके और ये पृष्ठ नंबर 25 से लेके 28 तक उल्टा सकते हैं।